हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि आप सर्वे एनालाइज कैसे कर सकते हैं। सर्वे और फीडबैक, यदि आपके पास कुछ रो डेटा है सर्वे का, सर्वे रिलेटेड टू एम्प्लॉय सर्वे, जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सर्वे, सर्वे रिलेटेड टू कस्टमर फीडबैक, सर्वे रिलेटेड टू सम अदर सर्विसेज। आपके पास अगर इस टाइप का कुछ डेटा है तो आप with the help of Power Query, pivot table, conditional formatting, chat GPT and gamma AI, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप उस रो डेटा को एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल एंड पावरफुल विजुअलाइजेशन के साथ साथ एक इंसाइट निकाल सकते हैं एंड सम गैप एनालाइज कर सकते हैं एंड सम एक्शन प्लान आप निकाल सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और आज के इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे फुली एक रो डेटा से किस तरह से हम उस फीडबैक या सर्वे को एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में लेके आएँ एंड विजुअलाइजेशन के बाद उस फाइनल आउटपुट से गैप, एक्शन प्लान, इम्प्रूवमेंट प्लान कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, और ये सब पीपीटी में हम लोग इसे कन्वर्ट कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ सम एआई टूल। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल, इसमें इस पूरे कोर्स में हम यूज करेंगे एक्सेल के कुछ फंक्शन जैसे पिवोट टेबल एंड सम अदर फंक्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड पावर क्वेरी। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम पावर क्वेरी का यूज करेंगे। डेटा सैम्पल डेटा कलेक्शन के लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। और फाइनल आउटपुट होने के बाद उस फाइनल आउटपुट को creating some action plan, creating some gap analyze, creating some best practices to reduce negative feedback और survey। सो हम इन सब का आज इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोर्स को। और सबसे पहले हम एक रो डेटा तैयार करते हैं चैट जीपीटी से। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है और चैट जीपीटी से हम एक डेटा लेते हैं। ओके, सो डेटा रिलेटेड टू सर्वे। सो यहाँ पर हम सैंपल के लिए एक क्वेश्चनरी लेते हैं चैट जीपीटी से रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे। ओके, सो जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे से रिलेटेड हम एक क्वेश्चनरी लेते हैं। 50 क्वेश्चन हम लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि 50 क्वेश्चन, यदि 200 एम्प्लॉयज़ का एक सर्वे होता है, 200 एम्प्लॉय का या 500 एम्प्लॉय का एक सर्वे होता है और 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप अपने एक्चुअल सर्वे डेटा पे काम कर सकते हैं। तो मेरे पास एक्चुअल सर्वे डेटा नहीं है, सो फॉर कोर्स के माध्यम से मुझे एक सैम्पल डेटा क्रिएट करना है। सो आई विल आस्क to ChatGPT provide 50 short questions related to employee job satisfaction survey। ओके, सो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है और मैं आस्किंग कर रहा हूँ चैट जीपीटी से कि मुझे 50 क्वेश्चन एक प्रोवाइड कीजिए शॉर्ट में जो संबंध करते हैं एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फेक्शन से। ओके, सो शॉर्ट में ये क्वेश्चंस यहाँ पर उसने मुझे दिए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे ओवरऑल ही क्वेश्चन चाहिए। सो मैं फिर से पूछ सकता हूँ प्रोवाइड एवब ओनली क्वेश्चंस पॉइंट वाइज। ओके, मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ एक लिस्ट में क्वेश्चन चाहिए 1 to 50। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं और इन्हें मैं करूँगा कॉपी करने के बाद एक्सेल में इन सब का एक सैम्पल सर्वे डेटा मैं क्रिएट करूँगा पहले। तो इन्हें मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं एक एक्सेल फाइल लेता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक एक्सेल फाइल, और इस डेटा को यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी। अब देखिए जैसा ही मैंने कंट्रोल वी किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हर एक लाइन के बीच में, हर एक लाइन के
बॉटम में एक ब्लैंक रो इंसर्ट है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे तो आप देख पाएंगे कि हर एक लाइन के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट है। सो डेटा मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैंने कंट्रोल वी किया है यहाँ पर डायरेक्टली। सो यदि आपके पास डेटा में एंटायर ब्लैंक रो होती हैं तो आप किस तरह से एक ही कमांड से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। सो आई क्लिक कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद ओपन करता हूँ मैं स्पेशल। सो गो टू स्पेशल का ये विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पर मैं करता हूँ सेलेक्ट ब्लैंक्स, ओके। सो जैसे ही मैंने ओके किया आप देखेंगे कि जितना भी एंटायर ब्लैंक रो थे वो सब हाईलाइट हो चुके हैं, यानी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, किसी भी एक सेलेक्टेड ब्लैंक रो के ऊपर राइट क्लिक एंड डिलीट व्हाट एंटायर रो, आई क्लिक ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी एंटायर रो ब्लैंक थी वो डिलीट हो चुकी हैं। अभी मेरे पास फ्रेश क्वेश्चन आ गए हैं 50 और इनको करता हूँ मैं फिर से कॉपी करने के बाद यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट वी और ट्रांसपोज। सो ये जो वर्टिकल फॉर्म में डेटा था यहाँ सिंपली मैंने सिर्फ इसे ये हॉरिजेंटल फॉर्म में ले लिया है, यहाँ पर हेडिंग्स में आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं विजुलाइज कर देता हूँ एंड व्यू, यहाँ से ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ और डेटा यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ नीचे तक। अब मुझे क्वेश्चंस मान लेते हैं कि 200 एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है, आप 500 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ सैंपल के लिए 200 ले रहा हूँ। यहाँ पर करता हूँ मैं बॉर्डर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर रेटिंग देना है इन क्वेश्चंस के अगेंस्ट, एक सैंपल रेटिंग देना है, लाइक एग्री, डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। इन चार फॉर्म में मुझे एक रेटिंग देना है हर एक पॉइंट के अगेंस्ट, और रैंडम रेटिंग देना है, ठीक है। तो रैंडम रेटिंग बनाने के लिए मैं सबसे पहले रैंड बिटवीन एक फंक्शन का यहाँ पर यूज करूँगा जो कि रैंडमली मुझे नंबर देगा 1 से 4 के बीच में, और 1 से 4 के बीच में नंबर आने के बाद फिर मैं रेटिंग में रिप्लेस करूँगा। सो मैं यूज करता हूँ फंक्शन रैंड बिटवीन 1 से 4। ये हर एक सेल में रैंडम फंक्शन देगा। डेटा सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन लिखा मैंने रैंड बिटवीन और रेंज दिया 1 to 4, यानी हर एक सेल में 1 से 4 तक रैंडमली मुझे नंबर चाहिए। लेफ्ट हैंड से कंट्रोल की कंटिन्यू मैंने होल्ड करके रखी है और राइट हैंड से मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये डेटा मेरे पास आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, ये डेटा भी फॉर्मूलेशन में आप देख रहे हैं फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इसे मुझे वैल्यू पेस्ट करना है, तो वैल्यू पेस्ट करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। कंट्रोल C और मैं यहाँ पर इसे वैल्यू पेस्ट करता हूँ एक शॉर्ट की है। पहले किया मैंने कंट्रोल C, देन Alt H डबल टाइम V फॉर विक्ट्री। तो ये डेटा यहाँ पर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे मैं करता हूँ कंट्रोल H और 1 को लिखता हूँ मैं, 1 को रिप्लेस करता हूँ स्ट्रांगली एग्री, 5 को लिखता हूं मैं स्ट्रांगली एग्री, रिप्लेस कंट्रोल S। इस फाइल को पहले मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। सेव मोर फाइल एंड डाउनलोड में एंड सम डाउनलोड डॉक्यूमेंट में से मैं डाल देता हूँ फाइनल सर्वे सीट अप्रैल 2025 सेव। ओके, इस डेटा को मैं करता हूँ फिर से सेलेक्ट और यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल H। 5 के लिए स्ट्रांगली एग्री, रिप्लेस
सॉरी, मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ जबकि मेरा मैक्स नंबर 4 है। सो आई क्लिक कंट्रोल एच। 4 के लिए स्ट्रोंगली एग्री, 3 के लिए एग्री, 2 के लिए डिसएग्री, एंड 1 के लिए स्ट्रांगली डिसएग्री। स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, आप किसी दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्री के डिसएग्री लिखा है, आप सेटिस्फाई या फिर डिसएग्री या फिर डिससेटिस्फाई, स्ट्रांगली डिससेटिस्फाई, ओके, इस टाइप से लिख सकते हैं, स्ट्रांगली सेटिस्फाई। सो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी एग्री और डिसएग्री के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो डेटा मेरे पास अभी रेडी हो चुका है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट एक रैंडमली मैंने एक रेटिंग यहाँ पर दिया है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, F7। ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस डेटा को कन्वर्ट करना है टेबल फॉर्म में। सो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं करता हूँ कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद मेरे पास आता है कि माई टेबल हैज़ हेडर्स, कि मेरे पास जो डेटा है उसमें पहले से ही हेडिंग मैंने लिया हुआ है, तो मुझे रैंडम हेडिंग का ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं चेक रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो मेरा डेटा कन्वर्ट हो चुका है टेबल में। अब मैं जाता हूँ डेटा टैब में और क्लिक करता हूँ डेटा फ्रॉम टेबल ओब्लिक रेंज। सो मैं करता हूँ ओके। सो अब क्या होगा, ये डेटा पावर क्वेरी एडिटर में लोड हो जाएगा। ये देखिए पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो चुका है और ये डेटा आ चुका है। सो जब कभी भी आप किसी ऐसे डेटा पे काम करते हैं जहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्पेशली लगानी हो, तो वहाँ पर इंश्योर कीजिए कि आपका डेटा जो है उसके में कहीं भी अननेसेसरी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो पावर क्वेरी में एडिटर में कैसे सेलेक्ट करते हैं एंटायर कॉलम को, फर्स्ट हेडिंग पे सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबाने के बाद आप राइट में इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो सारे ही कॉलम आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी मुझे क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म, अंडर ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट, अंडर फॉर्मेट ट्रिम। तो ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है कि यदि आपके पास एक ऐसा डेटा है जिसमें कहीं अननेसेसरी स्पेस है, तो ट्रिम उसे अननेसेसरी स्पेस को हटा देगा। तो अभी मैंने ट्रिम पे किया क्लिक, अगर इसमें कहीं अननेसेसरी स्पेस होगा तो अभी वह हट चुका है। ओके, सेकेंड, अंडर ट्रांसफॉर्म देयर इज ए ऑप्शन अनपिवोट कॉलम्स। सो मैं इस पर करता हूँ क्लिक। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया अनपिवोट कॉलम्स, तो डेटा मेरा कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। नाउ इन होम टैब क्लोज एंड लोड एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर और भी ऑप्शन हो सकते हैं। सिंपली हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ भी हम क्लिक कर सकते हैं क्लोज एंड लोड। तो जैसे ही हम क्लोज एंड लोड करते हैं डेटा आ जाता है हमारा कुछ इस फॉर्म में। यहाँ पर आ चुका है 10,000। 200 एम्प्लॉय का एक सर्वे है, एक एम्प्लॉय ने 50 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 200 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 50, 10,000। तो 10,000 लाइन आइटम में ये मेरा डेटा आ चुका है। इसे करते हैं एनालाइज। अब इस डेटा के व्यू पे मुझे क्रिएट करना है पिवोट टेबल, जिसका शॉर्ट की होता है ऑल्ट एंड वी फॉर विक्ट्री। तो यहाँ पर पिवोट टेबल एक नए सीट में आ चुकी है। यहाँ पर करता हूँ मैं राइट क्लिक एंड पिवोट टेबल ऑप्शन, अनचेक करता हूँ ऑटो फिट कॉलम को। क्यों? क्योंकि मुझे
कॉलम का विड्थ स्टैंडर्ड नहीं रखना है, अपने हिसाब से सेट करना है। और जब जब मैं डेटा रिफ्रेश करूं तो ऑटो फिट यानी कॉलम का विड्थ स्टैंडर्ड ना हो जाए, इसलिए मैंने अनचेक किया। सेकंड, मैं क्लिक करता हूं डिस्प्ले और यहां पर चेक करता हूं क्लासिक पिवोट टेबल लेआउट पे। सो ये लेआउट मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ से अब मैं सीधा डेटा ड्रैग कर सकता हूँ। देखिए ड्रॉप वैल्यू फील्ड्स में क्या होता है, यहाँ पर से हम न्यूमेरिकल डेटा डालते हैं और ड्रॉप रो फील्ड में हम जो टेक्स्ट डेटा होता है जैसे नेम है, डिपार्टमेंट, सिटी है, वो सब डेटा डालते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस हटा देता हूँ। नाउ एट्रीब्यूट को लेकर जाता हूँ मैं ड्रॉप रो फील्ड में, तो जितने भी मेरे क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आ चुके हैं, 50 क्वेश्चंस, राइट। वैल्यू को मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर और वैल्यू को मैं ड्रैग करता हूँ हेडिंग्स पर। इनका विड्थ थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ओके। अंडर होम टैब अलाइनमेंट, सेंटर, और ये जो वैल्यू है इसे भी मैं कर देता हूँ सेंटर में, ओके। अलाइनमेंट, रैप टेस्ट एंड सेंटर। अब देखिए इस डेटा को, ये नंबर्स में आया, मुझे करना है परसेंटेज में, एक परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ रो टोटल, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ कि जो डेसिमल है उसे मैं करता हूँ डिक्रीज, ठीक है। अब हम इसमें यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो उससे पहले हम ये देखते हैं कि पहले क्या है एग्री, और एग्री के बाद हम लेके जाते हैं स्ट्रोंगली एग्री। सो इसे मैं करता हूँ मूव टू अप, एग्री, स्ट्रोंगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रोंगली डिसएग्री। सो एग्री वाले जो पहले दो कॉलम हैं उन्हें मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन कलर स्केल, ओके। सो कलर स्केल में मैं सेलेक्ट करता हूँ दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैं दो कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये स्केल, ओके। ठीक है। अभी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज पे क्लिक करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट मेरा ये सेलेक्ट है एडिट। तो हम ये चाहते हैं कि जितना रेटिंग कम है उसका रेड होना चाहिए, परफेक्ट, और हाई है तो ग्रीन होना चाहिए, ओके, ठीक है, ओके। अब हम सेलेक्ट करते हैं एग्री पोर्शन को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, एडिट। यहां पर हम चाहते हैं, यहां पर क्या है, लोएस्ट है, ठीक है, और हाईएस्ट में ग्रीन है, ओके, ठीक है, ओके। सो देखिए यहां पर हुआ अभी विजुअलाइजेशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। अभी हम करते हैं टेबल डिजाइन। सो टेबल में मैं जाता हूं और कोई भी एक टेबल यहां से लेता हूं, ठीक है, दिस वन, ओके। सो मैंने यहां पर किया सेलेक्ट। आप देखिए मेरा डेटा यहां पर एनालाइज हो चुका है। सो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 30% पीपल ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्गली एग्री हैं, किससे, कंपनी लीडरशिप, एक्नॉलेज एम्प्लॉय अचीवमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि 30% लोग स्ट्रॉन्गली एग्री हैं कि उन्हें अप्रिशिएट करती है उनके अचीवमेंट को, ओके। प्रॉब्लम कहाँ पर है, और देखिए प्रॉब्लम 90% है, आई एम मोटिवेटेड बाय द कंपनीज रिकॉग्निशन प्रैक्टिस थोड़ा सा ठीक नहीं है, ओके। और हाईएस्ट या लोएस्ट में हम देखते हैं जो ज़्यादा हाई है या ज़्यादा कम है उस पर हम फोकस करते हैं, ओके, फाइन। 32% माई वर्क प्लेस इज कंफर्टेबल एंड सपोर्ट प्रोडक्टिविटी,
लोएस्ट की बात करते हैं हम 18%। 18% में क्या है, कितने लोग ऐसे जो 18% को बोलते हैं आई एंजॉय कमिंग टू वर्क मोस्ट डेज। ओके, एंड वन मोर डिसएग्री। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली एक इम्पैक्ट है कि आप पॉइंट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर ग्राफ किस पॉइंट के अगेंस्ट एग्री हैं एम्प्लॉयज़, या किस पॉइंट के अगेंस्ट डिसएग्री हैं, किस पॉइंट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गली एग्री हैं, किस पॉइंट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हैं। सो दिस इज अबाउट एनालाइज फ्रॉम। अभी तक हमने जो यहाँ पर सीखा, हमने एक रो डेटा लिया चैट जीपीटी से, आप अपने डेटा पे काम कर सकते हैं जो एग्जैक्टली आपने सर्वे किया है, ओके, या फीडबैक लिया है, और उसे फिर हमने टेबल में कन्वर्ट किया, देन हमने लोड किया पावर क्वेरी एडिटर में, और वहाँ से हमने अननेसेसरी स्पेस हटाया, अनपिवोट करके डेटा को लेके आए हम अनपिवोट फॉर्म में, और वहाँ से हमने पिवोट टेबल बनाया। पिवोट टेबल के बाद फिर हमने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा डेटा है इसे हम कॉपी करते हैं, या फिर हम इसका प्रिंट लेते हैं, या फिर हम इसे कॉपी करते हैं और इसे जेपीजी में ले लेते हैं। अभी इसे मैं सेव करता हूँ, सेव जेपीजी फॉर्मेट में, एंड द डाउनलोड और डॉक्यूमेंट फाइनल सर्वे इनसाइड, फाइनल सर्वे इमेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया डाउनलोड। अब हम चलते हैं फिर से चैट जीपीटी में और इस फाइल को करते हैं अटैच, और हम चैट जीपीटी से यहाँ पर पूछते हैं कि बताइए कि ये जो फाइनल हमने सर्वे किया, यहाँ पर जो डेटा हमें दिख रहा है, जो इम्पैक्ट दिख रहा है, बेस्ड ऑन अटैच्ड फाइल प्रोवाइड एज पर अटैच्ड इमेज, प्रोवाइड गैप्स, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, scope of improvement, action plan, and best practices that can be implemented. Along with conclusion एंड conclusion सफिशिएंट रहेगा, राइट। सो ये जो हमने एनालाइज किया, उस जेपीजी फाइल को पीडीएफ को भी अटैच कर सकते हैं, कंट्रोल सी करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी करके डायरेक्टली पेस्ट करते हैं तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर देता है। ओके, तो वो हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने सेव किया, फाइल को अटैच किया। अब हम ये पूछते हैं कि बेस्ड ऑन अटैच इमेज हमें ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि जितना भी निगेटिव सर्वे है आ रहा है उसे हम इम्प्रूव कर पाएँ, ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस कर पाएँ, एम्प्लॉय के जो पेन हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनके लिए कुछ जो भी फिजिबल बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन लाइक फिजिबिलिटी और एनी काइंड ऑफ अप्रूवल मैट्रिक्स हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो देखिए ये यहाँ पर हमें डेटा मिल गया है, ठीक है, गैप आइडेंटिफाई। ओके, अभी हम इससे पूछते हैं, ठीक है, या फिर हम करते हैं कि इस डेटा को करते हैं कॉपी और हम चलते हैं गामा ऐप। सो गामा ऐप एक एआई टूल है, इसे फ्री में लॉगिन कर सकते हैं जो अपनाओ। ओके, ये 1 महीने में कुछ स्लाइड फ्री प्रोवाइड करता है और 3 तरह से यहाँ पर हम स्लाइड बना सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट करके टेक्स्ट को, दूसरा यहीं पर हम जनरेट कर सकते हैं, और तीसरा इंपोर्ट फाइल फ्रॉम यूआरएल। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट इन टेक्स्ट, और जो मैंने डेटा यहाँ कॉपी किया था फ्रॉम चैट जीपीटी
यहाँ पर करता हूँ ओके। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा है वो मेरा आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन पर है। अगर हम सोशल पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है, मोबाइल का जो स्क्रीन है उस फॉर्म में आएगा। यानी पीपीटी प्रेजेंटेशन का जो स्क्रीन है एक वर्टिकल फॉर्म में आएगा, जिस तरह से हम एक शॉर्ट बनाते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। ओके, तो मैं यहां पर करता हूं ओके। कंटिन्यू, और कोई भी मैं एक थीम यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये थीम है, इसे ही हम लेते हैं एंड जनरेट। तो अब हम देखेंगे कि जो डेटा हमने प्रोवाइड किया गामा ऐप को, गामा ऐप एनालाइज कर रहा है टेक्स्ट को। सो टेक्स्ट को एनालाइज करके रिलीवेंट जो भी इमेजेस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और ये जो पीपीटी है हमारी यहाँ पर अभी क्रिएट हो रही है। सो फ्रॉम रो डेटा टू एनालाइज इन एक्सेल एंड विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एंड चैट जीपीटी एंड फर्दर वी आर यूजिंग गामा ऐप। सो गामा ऐप के माध्यम से यहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे क्विकली। ये 5 to 10 मिनट का काम है, रो डेटा को एनालाइज करना और उसका इम्पैक्ट निकालना एंड कन्वर्ट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वी कैन डायरेक्टली शो टू आवर लीडर्स, सीनियर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर, अगर किसी आगे फर्दर आपको देना है। सो दिस इज पीपीटी क्रिएटेड बाय गामा ऐप। तो यहाँ पर इस स्लाइड में अगर इमेज नहीं है तो यहाँ भी हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं। लीडरशिप एंड द कम्युनिकेशन कंसर्न्स क्या हैं, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, एड्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन क्या है, ओके, उस पर हम काम कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए हैं कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रह सकती हैं, जिसके लिए हम अपना जो निगेटिव फीडबैक सर्वे जिस पॉइंट में आ रहा है उसे रिड्यूस करने के लिए। ओके, कंक्लूजन, नेक्स्ट स्टेप क्या क्या हो सकते हैं वो भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट गामा ऐप। गामा ऐप के हेल्प से आप अपने बेस्ड ऑन डेटा आप टेक्स्ट के माध्यम से आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, आप फुल्ली पीपीटी बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इमेज नहीं है तो मुझे यहाँ इमेज लेने के लिए क्या करना है, मैंने कॉपी किया करियर ग्रोथ कॉपी करने के बाद एडिट विद एआई, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज रिलेटेड टू करियर ग्रोथ। सो करियर ग्रोथ से रिलेटेड जो इमेज होनी चाहिए वो मुझे यहाँ पर रिकमेंड करेगा गामा एआई और मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अगर मुझे फिर भी पसंद नहीं आती है इमेज तो फिर हम उसे फिर से पूछ सकते हैं। ये ओके है तो मैं राइट पे क्लिक करता हूँ करियर ग्रोथ। ओके, सो ये इमेज यहाँ पर हमें मिल चुकी है, वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, ये इमेज यहाँ पर नहीं है तो हम फिर से ले सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम फर्दर और मॉडिफिकेशन एडिशन कर सकते हैं इन दिस पीपीटी। नाउ अगर आपको ये पीपीटी डाउनलोड करनी है, क्लिक ऑन शेयर, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट इन पीपीटी। सो इन पीपीटी फॉर्म में मुझे ये चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर सो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टेंटली यहाँ इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सेम कॉपी जिस ईमेल आईडी से आपने गामा ऐप को रजिस्टर्ड किया है तो सेम कॉपी विल बी डिलीवर्ड ऑन ईमेल एज वेल। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, मैं ओपन करता हूँ। देखिए ये सेम पीपीटी है, ये एडिटेबल पीपीटी है। फर्दर आप इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि एडिशनल कोई टेक्स्ट है, कुछ मॉडिफाई करना है, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई, और आप यहाँ भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं एज इट इज़ पीपीटी में। सो फ्रॉम रो डेटा आपने इंसाइट निकाला, इंसाइट निकालने के बाद इम्प्रूवमेंट प्लान एंड सम
गैप एनालाइज किया, राइट, सम एक्शन प्लान, कंक्लूजन निकाला, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं। सो इस तरह से आपने इस पीपीटी को क्रिएट किया। ओके, सो ये है इस कोर्स में जो आपने लर्न किया है। आपके पास कोई डेटा है और रिलेटेड टू सर्वे फीडबैक आप कर सकते हैं। फर्दर मोर ये एक सैम्पल था कि ये हमारे पास रो डेटा था और इस रो डेटा से हमने इस तरह से डेटा को विजुलाइज किया विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एंड विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग सम अदर एक्सेल फंक्शन। उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हमने कुछ एनालाइज किया डेटा को। उस एनालाइज टेक्स्ट को हमने पुट किया गामा ऐप से और गामा ऐप के हेल्प से हमने पीपीटी क्रिएट किया। सो ये इस कोर्स में है। यदि आप फर्दर एडवांस एक्सेल, जैसे हमने इस कोर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, हमारे कुछ और फर्दर कोर्स हैं, कंप्लीट एडवांस एक्सेल कोर्स जिसमें एक्सेल फंक्शन, पावर क्वेरी, मैक्रो रिकॉर्डिंग, ओके, ये सब फंक्शन रहेंगे जिसमें 50 से ज़्यादा कंटेंट रहेंगे। ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगे। इनका प्रोसेस क्या रहेगा मैं एक बार शो करा देता हूँ। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तब आप हमारा फर्दर जो कोर्स है आप चेक इट कर सकते हैं। ओनली 249 एंटायर रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, और इसमें रहने क्या वाला है, जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करेंगे आपको एक फ़ोल्डर यहाँ पर मिल जाएगा। फ़ोल्डर मिलने के बाद जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है आपको एक लिंक मिलेगा, डाउनलोड द कोर्स, और आप उस लिंक को डाउनलोड करने के बाद, लिंक पे क्लिक करने के बाद जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके पास ये फ़ोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। इस फोल्डर में 50 से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि क्रिएट इंडेक्स, मैक्रो रिकॉर्डिंग, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एक साथ आप 50, 30, 100 प्रिंट आउट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। पावर क्वेरी जैसे हमने अभी यहाँ पर सीखा। आपके पास एक फ़ोल्डर है, देखिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर है और इसमें कुछ डेटा रहता है। आप डेली एक फ़ोल्डर में एक डेटा डालते हैं, डेली रिपोर्ट कह सकते हैं, डेली सेल्स रिपोर्ट कह सकते हैं। सो डेली एक डेटा डालते हैं और आपके सीनियर आपसे पूछते हैं, ये आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं कि आपने जो डेली रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट को आप मुझे एक मंथ में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। सो उस केस में डेटा कंपाइल करने में कुछ समय लगेगा, ठीक है। सो किस तरह से आप समरी को ऑटो ही फैच आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डेटा लिया है और मेरा डेटा है यहाँ पर 2620 रो में डेटा है। अब हम मान लेते हैं कि एक नेक्स्ट डे सेम फाइल को मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। डेटा हमारा कहाँ है, 2620। अभी मैं करता हूँ राइट क्लिक, तो डेटा हमारा यहाँ पर देखिए ऐड हो चुका है। जस्ट राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है। यहाँ पर डेटा है 5168, यहाँ पर भी मैं करता हूँ रिफ्रेश ओनली, डेटा यहाँ भी चेंज हो चुका है। तो सिंपली आप कैसे इसे सीखेंगे, आप एक फोल्डर बनाएंगे, जो भी डेली रिपोर्ट्स आपके हैं, डेली फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट है, वीकली, मंथली, लाइक दैट, आप एक फोल्डर में डालते रहिए। और सिंपली जब किसी को डेटा का रिक्वायरमेंट रहता है, ओपन कीजिए सीट और राइट क्लिक कीजिए, ओनली रिफ्रेश कर दीजिए, डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा। सो ये भी इस वीडियो में रहेगा, ठीक है। बाकी ये फंक्शन आप देख सकते हैं, ये सारी सॉफ्ट कॉपी प्रैक्टिस फाइल आपको अवेलेबल रहेंगी। सो जैसे ही आप कोर्स डाउनलोड करते हैं आपको एक वीडियो मिलेगा, इंट्रोडक्शन एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो। इसमें बताया गया है कि आप किस तरह से इस कोर्स को सीख सकते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है। और जब इस कोर्स को आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ओपन करना है ये PDF फाइल। इस PDF फाइल में 50 कंटेंट, 50 से ज़्यादा, 50+ हमने लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि किसी ऑप्शन में मल्टीपल कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए हम 50+ यहाँ पर बोल रहे हैं। ये कंटेंट हैं, ये किसका कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये फंक्शन किस एक्सेल के वर्जन में काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सीखना है सॉर्ट बाय कलर, तो सॉर्ट बाय कलर सीखना है तो सॉर्ट बाय कलर के आगे एक लिंक है व्यू प्रोसेस, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक और एक वेबसाइट है तो सीधा ही रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉर्ट बाय कलर में आप सीख सकते हैं कि किस तरह से सॉर्टिंग करनी है।
ये पूरा प्रोसेस फ्लो यहाँ पर मिलेगा और हर एक कंटेंट के बॉटम में आपको एक एक्सेल फाइल मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अटैच भी मिलेगी। कस्टम सॉर्ट, यदि आपके पास एक्सेल फाइल अटैच नहीं है तो डाउनलोड जो फोल्डर है वहां से आप उस एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। सॉर्ट बाय कलर भी 2 टर्म्स में रहता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमने उस एक्सेल को सो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे फिल कलर। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया कि कैसे आपको प्रोसेस को यूज करना है। सबसे पहले आप पीडीएफ फाइल पर जाएंगे, हाईलाइट किया हुआ है वो ओके पीडीएफ फाइल पर जिस भी कंटेंट को आप सीखना है, फॉर एग्जांपल एबीएस फंक्शन सीखना है, व्यू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा एक वेबसाइट पे। यहाँ पर पहले आप पढ़ सकते हैं कि एबीएस फंक्शन क्या होता है, ओके कैसे कहाँ पर इसे यूज करते हैं, क्या पर्पज है। और जैसे ही आप बॉटम में जाएंगे आप हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एबीएस फंक्शन। ओके तो इस तरह से आप इस कोर्स को यूज कर सकते हैं। यदि कोई भी एक्सेल फाइल ओपन नहीं होती है, कोई वीडियो प्ले नहीं होती है, या फिर कोई जो प्रोसेस फ्लो लिखा हुआ है उसे आपको पढ़ने में कुछ डिफ़िकल्टी है, आई मीन कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि जो विजिबल नहीं है प्रॉपरली, अब किसी भी तरह की टेक्निकल एरर के लिए आप बॉटम में जाएंगे, क्लिक हेयर फॉर सपोर्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे एक सपोर्ट का एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वंस यू क्लिक ऑन सपोर्ट बटन देर इज ए गूगल फॉर्म अवेलेबल इन नेक्स्ट पेज। आप अपना डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। सो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं गूगल फॉर्म को टू कनेक्ट आवर टीम। सो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। सो दिस इज़ अबाउट आवर कोर्स, सो यू कैन चेक इट। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, कोर्स के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे ही उस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल कोर्स के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। If it is suitable, you can check it, you can download this course, you can start learning. Okay? So आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक नए कोर्स में, एक नए फ्री कोर्स में। ओके सो ये हमारा कोर्स है फ्री वीडियो कोर्स एडवांस एक्सेल, मोर देन 50 कंटेंट्स, एक्सप्लेन वीडियो, एक्सप्लेन प्रोसेस फ्लो एंड एक्सेल फाइल और अदर फाइल फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। ओके सो आज के इस कोर्स में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।